हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में पद परिचय यानी पद क्या होते हैं और साथ में पदबंध क्या होते हैं, पद कैसे बनते हैं, शब्दों के भेद से। शब्दों को जब आप क्या करते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से व्याकरण से जो है उसके नियमों से उसको बांध देते हैं तो तब वही शब्द आपके पद कहलाते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हमने आपको पदबंध भी बताया था। चलिए आज आप यहाँ से स्टार्ट करें। पद अर्थात शब्द का व्याकरणिक दृष्टिकोण से परिचय कराना। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि पद कौन कौन से होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत शब्दों के रूप, उनके गुण, उनके धर्म और लक्षण आदि की जानकारी रखना आवश्यक है। तो हमें पता होना चाहिए शब्द का क्या रूप है, इसके गुण क्या है, इसका धर्म क्या है, इसका लक्षण क्या है, आदि की जानकारी आपको रखनी है। तो यहाँ पर जैसे आपके पास राधिका बहुत अच्छा गीत गाती है, ठीक है, और मोहन प्रतिदिन बाजार से फल लाता है। उपर्युक्त वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़कर रेखांकित शब्दों के बारे में आपको विचार करना है कि आखिर ये राधिका है क्या और यहाँ क्यों लिखा गया है, और ये गीत क्या है, क्या इसका लक्षण है, क्या इसका गुण है, क्या इसका धर्म है, इसके बारे में आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों अर्थात पदों पर व्याकरणिक दृष्टि से प्रकाश डालना ही पद परिचय है। कि कोई भी शब्द जो है जब किसी वाक्य में बांधा गया है तब उसे पद कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में और पदबंध भी आपको बता दिया था। अब देखिए इन पदों का आप कैसे परिचय करेंगे। किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों अर्थात पदों पर व्याकरणिक दृष्टि से प्रकाश डालना ही पद परिचय है कि आखिर ये शब्द है क्या। पद के 8 प्रकार होते हैं। आपको किसी भी वाक्य में कौन कौन से पद मिल सकते हैं। आपको संज्ञा मिल सकता है, आपको सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक। इन 8 पदों के बारे में आपको यहाँ परिचय कराना है। हालांकि आप इससे पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है उसको एक संक्षिप्त रूप में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये भेद विकारी और अविकारी होते हैं। आप जानते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये आपके विकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक ये आपके अविकारी शब्द हैं। तो आप जानते हैं 2 तरीके से आपके शब्दों का हमने यहाँ पर आपको बताया था, विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, वाक्य में इनका प्रयोग होने पर स्थान तथा संबंध के आधार पर परिचय कराना अनिवार्य होता है। अब देखिए आप संज्ञा को कहाँ लिखेंगे, अब सर्वनाम को कब लिखेंगे, कैसे आप कब प्रयोग करेंगे, आप विशेषण, इनका आपको परिचय करना है। ठीक है ना, तो यही जो है आपका पद परिचय कहलाता है। तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे कि पद के 8 प्रकार होते हैं। हमने पदबंध के बारे में आपको कल बताया था, लेकिन पदबंध आपको एक मैंने इंट्रोडक्शन की तरह बताया है, आपका यहाँ पद परिचय है। ठीक है, तो पद क्या है, पदबंध क्या है और पद का हम परिचय कैसे कर रहे हैं। तो किसी वाक्य में जब आप शब्द को बांध देते हैं व्याकरणिक नियमों से तो वही शब्द वहां जाकर के पद कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसका 8 प्रकारों को आप लिखिएगा। सबसे पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक। अब इससे पहले आपने यहाँ पर देखा कि जैसे राधिका बहुत अच्छा गीत गाती है, तो राधिका क्या है, राधिका इस पूरे इस पद में, यहाँ पर पद है राधिका, और राधिका आपकी संज्ञा है। ठीक है ना। इसी प्रकार से मोहन भी आपका क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो यही जो है हमें जानना है कि यहाँ पर आपका पद कौन सा पद क्या है, इसका हमें परिचय आपको कराना है। तो देखिए अब आगे आप लिखेंगे संज्ञा शब्दों के पद परिचय। संज्ञा शब्दों के पद परिचय में 5 बातें बताई जानी चाहिए। सबसे पहले भेद, लिंग, वचन, कारक। तो देखिए संज्ञा में भी आप 5 चीजें जानते हैं। सबसे पहले संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आपको यदि पद परिचय पूछा जाए, जैसे वहां पर राधिका लिखा था, लेकिन राधिका क्या थी, संज्ञा तो थी, लेकिन संज्ञा में भी वो किस भेद में है।
कौन से भेद में है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, अभाववाचक है। फिर आगे जो है संज्ञा राधिका का कौन सा लिंग है, कौन से वो वचन में है, कौन से कारक का उसमें जो है प्रयोग हो रहा है और किसके साथ जो है संबंध दर्शाया जा रहा है। ये सभी बातें आपको बतानी होती हैं पद परिचय में। जब भी आपको किसी वाक्य में पदों का परिचय करने को कहा जाता है तो सिर्फ एक सिंगल आप संज्ञा लिख करके उस पद का परिचय नहीं बताएंगे, बल्कि उस संज्ञा का भेद बताएंगे कि वो कौन सी संज्ञा है। जैसे राधिका आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे लिंग उसका स्त्रीलिंग हो गया, वो आपका एक वचन में है। और आगे क्या लिखा हुआ था इसमें कि राधिका बहुत अच्छा गीत गाती है, तो हो सकता है किसी में आपका कारक हो और किसी में ना हो। क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध, तो राधिका क्या करती है, गीत गाती है, काम करती है, ठीक है ना। तो ये सभी बातें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो लिखेंगे सब संज्ञा शब्दों के पद परिचय में 5 बातें आपको बताई जानी चाहिए या आपको 5 बातों का जो है ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले भेद, तो जब भी आपके पास कोई संज्ञा पद हो तो उसका आप भेद बताएंगे, लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, कारक बताएंगे और साथ में यहाँ संबंध भी बताएंगे। जैसे उदाहरण के लिए परमेश्वर ने चित्र बना लिया, परमेश्वर ने चित्र बना लिया। परमेश्वर शब्द का यहाँ पर पद परिचय आप किस तरह से करेंगे, आप सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि ये परमेश्वर शब्द आपका संज्ञा है, नहीं, संज्ञा में भी हमें अन्य बातों का उसका पूरा परिचय देना है कि ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक यहाँ पर क्योंकि ये काम करने वाला है इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है, बना लिया क्रिया का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो हमने इस परमेश्वर शब्द का पूरा आपको पद परिचय दे दिया। तो इस तरह से हमें परिचय कराना है कि परमेश्वर ने चित्र बना लिया। तो सबसे पहले परमेश्वर का भेद क्या है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा ये आपका एक वचन में है। तो तीसरा ये आपका पुल्लिंग में है। साथ में यहाँ पर क्योंकि परमेश्वर काम करने वाला है, किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो इसका कारक क्या है, कर्ता कारक, ठीक है। परमेश्वर ने चित्र बना लिया, और बना लिया किसने बनाया, बना लिया ये क्रिया का है, संबंध इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। क्रिया और कर्ता का यहाँ पर संबंध आपको बताया गया है। किसने बनाया, परमेश्वर ने, ठीक है। और कि क्या बनाया, चित्र बनाया, ठीक है। तो ये जो क्रिया है इसका संबंध कर्ता के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस परमेश्वर शब्द का इस तरह से आप पद परिचय देंगे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने पदबंध भी बताया था, ठीक है। जिन बच्चों को ध्यान है तो पदबंध के बारे में आप मुझे चैट के माध्यम से आंसर देंगे। तो पद और पदबंध में क्या अंतर है। पदबंध का मतलब क्या होता है, आप 2 या 2 से अधिक पदों को क्या करते हैं एक साथ और उसका जो अर्थ निकलता है एक, जैसे दशरथ पुत्र राम, तो ये पूरा जो है एक पदबंध है, ठीक है। अब यहाँ हमें पदों का परिचय करना है। किसी भी वाक्य में पद, हमने जाना कि पद क्या होता है, शब्दों को जब आप वाक्यों में व्याकरणिक नियम से जो है रखते हैं तो वही शब्द आपका वहां जाकर के आपका कहलाता है पद। तो परमेश्वर ने चित्र बना लिया, इसमें परमेश्वर आपका पद है। इसका परिचय आप कैसे देंगे, परिचय हो जाएगा व्यक्तिवाचक ये संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और बना लिया क्रिया का संबंध कर्ता यानी परमेश्वर के साथ यहाँ पर दिया गया है। चलिए जल्दी से इसे लिखिएगा। तो हमें बहुत डीप में नहीं जाना है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये सब आप जानते हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर पद का हमें परिचय कराना है। दूसरा इसका यहाँ पर सर्वनाम पद परिचय। तो हमने क्या कहा था, 8 इसके प्रकार हैं। सबसे पहले संज्ञा था, दूसरा आपके पास सर्वनाम पद परिचय है। तो देखिए भेद इसके पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये इसके भेद हैं। लिंग यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो जाएगा। वचन, क्योंकि हम संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम को क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो एक वचन और बहुवचन। कारक यहाँ पर कर्ता कारक, सर्वनाम में आपने देखा है कर्ता कारक, कर्म, करण,
संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये सभी कारक इसमें आएंगे। संबंध क्रिया के साथ संबंध दर्शाएगा। पुरुष केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। यहाँ पर आप सर्वनाम, पद परिचय, सर्वनाम के भेद लिखिएगा, इसको जल्दी से लिख लें। चलिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। चलिए, तो यहाँ पर अब उदाहरण से यहाँ पर वह गुरुकुल गया, उदाहरण के लिए देखिए, वह गुरुकुल गया, तो इसमें सर्वनाम शब्द वह है और ये आपका पद कहेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पद आपका वह सर्वनाम है। तो वह का आप पद परिचय कैसे करेंगे? वह सबसे पहले तो आपका क्या है? सर्वनाम है। और देखिए, वह गुरुकुल गया, वह का मतलब क्या है? हमने आपको सर्वनाम में बताया था कि हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की बात करते हैं। उत्तम पुरुष में क्या होता है? जो बोलने वाला यानी कि जो वक्ता होता है वो अपने बारे में बात करेगा, तो अपने लिए जिन शब्दों का वो प्रयोग करेगा वो आपका उत्तम पुरुष में। श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है यानी कि सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपका मध्यम पुरुष में आता है। और जब वक्ता और श्रोता किसी अन्य तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो आपका अन्य पुरुष में आता है। तो यहाँ पर देखिए, वह गुरुकुल गया, दो लोग बात कर रहे होंगे और किसी अन्य के लिए वो वह कह रहे होंगे, तो इसमें कौन सा पुरुष होगा? इसमें अन्य पुरुषवाचक होगा। गया शब्द ये बताता है कि ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। किसके लिए कहा गया है? गया, वह के लिए, तो ये पुल्लिंग में होगा। और गया एक के लिए भी है, एक वचन के लिए है। और गया वही उसी ने काम किया, वो कर्ता कारक भी है। तो गया क्रिया का कर्ता है, ठीक है, या ग जो है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वह शब्द और गया, इसका जो है कर्ता और क्रिया का आपस में संबंध भी है, क्योंकि कर्ता कौन है? कर्ता ही क्रिया करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ आप समझ गए, वह आपका सर्वनाम है। हमने वह का पद परिचय आपको बताना है कि वह कौन है, इसका पद परिचय कैसे कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले वह तो आपका सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर आप किसी अन्य शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो वो आपका सर्वनाम कहलाता है। फिर हमने कहा वह गुरुकुल गया, अब इसका पुरुष क्या होगा? हमने 3 पुरुष के बारे में बात की थी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम में वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, मध्यम में श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सुनने वाले के लिए। वक्ता के लिए उत्तम में आएगा, श्रोता यानी कि सुनने वाले के लिए आपका मध्यम में आएगा। किसी अन्य पुरुष की जब हम बात करते हैं, किसी तीसरे की जब हम बात करते हैं तो वो आपका अन्य पुरुष में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि गया शब्द आया है तो गया क्या बताता है? गया बता रहा है कि ये पुल्लिंग है, साथ में वो ये भी दर्शाता है कि ये एक वचन है और कर्ता है, क्योंकि कर्ता वही तो है जो काम करने वाला। तो गया कौन? वह गया, तो यानी कर्ता भी वही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, गया क्रिया का कर्ता है, ठीक है, गया क्रिया का कर्ता है। कौन गया? वह, ठीक है। तो क्रिया और कर्ता का भी संबंध यहाँ पर बताया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह कौन है जो अपने राष्ट्र को नहीं पूजता? तो देखिए, वह कौन है? सबसे पहले यहाँ कौन शब्द आया है, इसी का पद परिचय देख लेते हैं। तो आप जानते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होता है, तो कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, साथ में ये पुल्लिंग है, एक वचन है और ये संबंध कारक है, क्योंकि जो शब्द यहाँ संबंध को बता रहा है, क्रिया है जो है क्रिया का कर्ता है, ठीक है। और जो यहाँ क्या बता रहा है? संबंधवाचक सर्वनाम, ये आपको बताया था हमने सर्वनाम के भेद में, ठीक है। और यहाँ पर आपका अन्य पुरुष भी आया है, जो यानी कि किसी अन्य की बात कर रहे हैं। वह कौन है जो अपने राष्ट्र को नहीं पूजता है? तो जो शब्द कोई अन्य है, इसलिए यहाँ अन्य पुरुष आएगा, ठीक है। कर्ता कारक पूजता क्रिया का, कर्ता कारक पूजता क्रिया का कर्ता है। अपने, तो अपने शब्द का पद परिचय, तो अपने, स्वयं के लिए, तो ये जो है आपका निजवाचक सर्वनाम आता है, साथ में पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है क्योंकि यहाँ पर संबंध बताया गया है, ठीक है। और राष्ट्र को भी संबंधी शब्द,
तो इसको आप लिख लीजिएगा, दोनों उदाहरण, और बहुत अच्छे उदाहरण है दोनों। वह गुरुकुल गया, वह का आपने जब पद परिचय देखा तो वह सर्वनाम शब्द है, अन्य पुरुषवाचक है, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, कर्ता कारक है और गया क्रिया का कर्ता है। यानी कि कौन गया, वो कर्ता ही तो है, तो कर्ता और क्रिया का यहाँ पर संबंध बताया गया है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन करें। तो किसी भी वाक्य में किसी पद का परिचय यदि आपको पूछा जाए तो आप सबसे पहले तो देखें जिस पद का आपको परिचय पूछा गया है वो है क्या, संज्ञा है, सर्वनाम है। आगे हम फिर तीसरा इसका प्रकार पढ़ेंगे। चलिए, तीसरा प्रकार है इसका विशेषण। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी डेफिनेशन बताते चलूंगी। संज्ञा किसी वस्तु, किसी भाव, किसी गुण, इस प्रकार से व्यक्ति, भाव, वस्तु, स्थान, अन्य चीजों का नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं वो आपका सर्वनाम है। अब विशेषण क्या होता है? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं, वो आपके विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण आप किस तरह की बता सकते हैं? उसके गुणों और दोषों के बारे में बता सकते हैं, आप उसकी गिनती बता सकते हैं, उसकी संख्या बता सकते हैं, आप उसको नाप तोल सकते हैं, उसका परिमाण बता सकते हैं। तो यहाँ पर और खुद यहाँ पर क्या होता है, विशेषण में आपका क्या आता है, सर्वनाम के पहले आपका जब संज्ञा के पहले जब कोई विशेष सर्वनाम लगता है तो वो आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, अब यहाँ भेद आप जानते हैं, गुणवाचक, जिसमें आप किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों या दोषों के बारे में बताएंगे, उसके गुण बताएंगे कि वो कैसा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, इस तरह से आप बता सकते हैं। वो कितना है, हो सकता है आप किसी संख्या के बारे में बताएं तो वो भी आपका विशेषण में आता है। आप किसी के नापतोल की बात कर रहे हैं तो वो भी आपका विशेषण में आता है। ठीक है, और सार्वनामिक आपका बिल्कुल अलग सा हो जाता है कि संज्ञा के बाद जब कोई सर्वनाम आता है तो वो भी आपका विशेषण ही कहलाता है। तो यहाँ 4 भेद हमने आपको पढ़ाए थे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो इन 4 भेद, फिर आपका, क्योंकि देखिए संज्ञा और सर्वनाम है तो आप उसका लिंग भी होगा, उसका वचन भी होगा, है ना। तो ये सभी बातें हम उसके बारे में बताएंगे। संज्ञा के साथ संबंध क्या है उसका, ठीक है ना, कैसा संबंध है। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, घर में काला कुत्ता बैठा है, घर में काला कुत्ता बैठा है। तो सबसे पहले घर तो यहाँ आपका संज्ञा है, ठीक है। घर में काला कुत्ता, अब कुत्ता भी आपका संज्ञा है और इसी संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। कैसा है वो, काला है, उसका रंग बता दिया, उसके गुण बता दिए, ठीक है ना। तो बैठा है, ये तो क्रिया है। अब इस काला शब्द का, क्योंकि ये विशेषण है, इसका पद पर, क्योंकि काला शब्द आपका यहाँ पद है, ठीक है, काला शब्द आपका क्या है, पद है। यहाँ पर आपका काला शब्द क्या है, एक पद है, ठीक है ना। और इसी पद का आपको परिचय बताना है। इस पद का परिचय आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये पद आपका क्या है, विशेषण है। क्यों है विशेषण? क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ये तो आपकी संज्ञा है, कैसा कुत्ता है, काला कुत्ता है। तो सबसे पहली इसके पद का परिचय क्या है, ये विशेषण है। और कौन सा विशेषण, ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि कुत्ते के गुण बताए गए हैं, कुत्ते का रंग बताया गया है, कुत्ता कैसा है, काला है, ठीक है। और देखिए बैठा है, ये आपको पुल्लिंग बता रहा है, साथ में यही चीज आपको एक वचन के बारे में बता रहा है। कुत्ता संज्ञा की विशेषता है, ठीक है, कुत्ता संज्ञा की विशेषता है। ये सभी जो है इसके पद परिचय में आ जाता है। सबसे पहले वो है क्या, कौन सा प्रकार है, सब उसके बाद वो कौन सा भेद है, कौन सा उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, और संज्ञा के साथ उसका क्या संबंध है। तो वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है या फिर सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, ये चीजें भी आपको यहाँ पर देखनी। चलिए, तो विशेषण के भेद, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था विशेषण की 4 जो है
तो गुणवाचक में आपका क्या क्या आ जाते हैं, गुण और दोष, गुण और दोष आ जाते हैं, संख्या आ जाती है, संख्या जैसे 3, 4, 2, 5 इस तरह से। परिमाण में आपका जिसको आप नाप और तोल सकते हैं, ठीक है। और यदि संज्ञा से पहले क्या आ जाए, सर्वनाम आ जाए, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक वाक्य था, घर में काला कुत्ता है। इसी वाक्य से हमने एक पद उठाया, काला शब्द। तो ये काला शब्द सबसे पहले तो आपका विशेषण है, दूसरा गुणवाचक है क्योंकि कुत्ते के गुण बताए जा रहे हैं, तीसरा ये आपका पुल्लिंग है, चौथा एक वचन है, पांचवा कुत्ता संज्ञा की विशेषता है, कुत्ता संज्ञा की विशेषता है। चलिए देखिए इसे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। हमने आपको बताया पद परिचय आप कैसे करते हैं, पदों का परिचय आप कैसे करते हैं। तो इसमें आपने पद के 8 प्रकार यहाँ पर पढ़े हैं। पद और शब्द के बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी थी, साथ में हमने पदबंध के बारे में भी बताया है। तो पद के 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। सबसे पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अर्थात किसी भी वाक्य से यदि आपने कोई पद उठाया, वो या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा या विशेषण होगा या क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, यही सब आपके पदों में होंगे। अब आपको उनकी पहचान करनी है। इसके लिए आपको एक क्विक रिवाइज करना पड़ेगा कि संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं, लिंग, वचन, कारक किस तरह से आप करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि संज्ञा के भी आपके कितने भेद हैं, संज्ञा के यहाँ पर किस प्रकार से आप पद परिचय कर सकते हैं। तो 5 बातें आप बता सकते हैं जब आप संज्ञा का पद परिचय करेंगे, भेद, लिंग, वचन, कारक और संबंध। जैसे परमेश्वर की हमने बात करी तो परमेश्वर का आपने संज्ञा बताई कि ये व्यक्तिवाचक है, कौन सा भेद है। फिर हमने उसका लिंग बताया कि ये पुल्लिंग है। फिर हमने उसका वचन बताया कि एक वचन है। फिर हमने कहा ये तो कर्ता है क्योंकि ये काम करने वाला है, तो ये तो कर्ता कारक है। और यहाँ पर क्रिया का संबंध जो है कर्ता के साथ है, क्योंकि क्रिया करने वाला आपका कर्ता ही है। तो ये आपको बताया गया है। फिर हमने सर्वनाम के बारे बताया। भेद तो आप जानते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो इसके भी लिंग आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वचन एक वचन बहुवचन, कारक में आपके सभी कारक आ जाएंगे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, संबोधन। संबंध क्रिया के साथ किस प्रकार का होगा। पुरुष में आप जानते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष भी यहाँ पर आ जाता है। उदाहरण में आप बता चुकी हूँ कि सर्वनाम अन्य पुरुष, वह जो शब्द है, पद है, ये सर्वनाम है, ये अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन, कर्ता है और क्रिया का यहाँ पर संबंध है किसके साथ, कर्ता के साथ। ठीक है। ऐसे ही आपको विशेषण के बारे में भी बताया है, विशेषण का पद परिचय भी हमने किया। विशेषण के भी यहाँ पर 4 भेद है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। ठीक है। और साथ में सार्वनामिक विशेषण। तो लिंग वचन के साथ, तो उदाहरण के लिए आपने घर में काला कुत्ता बैठा है, तो काला पद का हमें पद परिचय करना है। तो ये विशेषण है, गुणवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है। कुत्ता जो है संज्ञा की विशेषता है, यानी कि कुत्ते और संज्ञा का यहाँ पर संबंध है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के इसके पदों के परिचय करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू।